और आइए अब नया सवेरा में आके बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश दौरे पर जा रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की। दरअसल खासतौर से अगर बात की जाए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से अपदस्थ किए जाने के बाद ये उनका पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश सचिव ढाका में विदेश कार्यालय परामर्श के अंतर्गत एक बैठक में भाग लेंगे। वे कई अन्य बैठकों में भाग लेने के अलावा बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ बातचीत करेंगे। श्री मिस्री की ये यात्रा बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। उन्होंने हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर कहा कि भारत इस मामले में निष्पक्ष, न्याय संगत और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया की आशा करता है। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए आपको बता दें, ढाका से हमारे प्रसार भारती संवाददाता नवल संघ परमार जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल संघ, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार की जो घटनाएं हैं लगातार हमने देखा जो बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ती गई, लेकिन इस बीच अब जब विदेश सचिव वहां पहुंच रहे हैं, किस तरह का उनका कार्यक्रम रहेगा और क्या उम्मीद अब की जाए कि जो अत्याचार है उन पर अब लगाम लगने वाली है? यस, ये जो विदेश सचिव मिस्री जी का जो विजिट है वो एक, जैसे कि हमारे प्रवक्ता ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट है। तो हर साल ये जो है इस टाइप का मीटिंग्स जो है दोनों देशों की एफओसी, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो होता है उसका भाग है। और साथ में यहाँ पे और भी मीटिंगें होगी। वो यहाँ के विदेश मामलों के जो एडवाइजर है, डिफेक्टो विदेश मंत्री, उनसे भी भेंट वार्ता करेंगे। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से जो वारदातें हुई, जिसमें हिंदुओं, खास करके माइनॉरिटी, और उसमें भी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वो उस मुद्दे को भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले भी उठाया और हमारे प्रवक्ता ने भी पहले उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया था। इंडिया ने अपना कंसर्न जताया था। तो जायज है कि इस मुलाकात के दौरान भी ये इश्यू तो एक टेकअप रहेगा। उसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश का बहुआयामीय जो हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है वो बहुआयामीय संबंध है। और हिस्टोरिकल लिंकेज है, ट्रेड हमारा काफी अच्छा है, साथ में लैंग्वेज और हम कल्चरली काफी जुड़े हुए हैं। तो उसके और पीपल टू पीपल कांटेक्ट खास करके बांग्लादेश और भारत में काफी बड़े पैमाने पे है। हालांकि इसी दौरान जो पिछले 2-3 महीनों में कुछ वारदातें हुई है, उससे थोड़ा बहुत दोनों देशों के संबंधों में नमी आई है। लेकिन जैसे अभी कल उनके विदेश मंत्री ने बताया कि वो आशावादी है कि भारत बांग्लादेश दोनों यथार्थवादी और व्यावहारिक अभिगम अपना के अपना जो द्विपक्षीय संबंध है उसको जो नॉर्मलाइज और नई ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नवल सिंह, और ये अपने आप में क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले दिनों हमने देखा था जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो हैं उनको टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, और ऐसे में आवश्यकता थी कि जो बातचीत है वो कम से कम की जाए कि आखिर इस तरीके से जो परिस्थितियाँ हैं क्यों बनती जा रही हैं, क्यों बिगड़ रही हैं। और अब क्योंकि ये जो बैठक होगी अपने आप में काफ़ी अहम है, इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं जिन पर जो बातचीत की उम्मीद की जा रही है। क्या माना जाए, क्या ऐसे में जो हालात हैं वो कुछ शांतिपूर्ण होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, जैसे कि पिछले 1-2 वीक से इंडिया में जिस तरीके से इंडिया ने मामला को उठाया, और उसके बाद देखा जाए तो इंडियन पीपल ने भी अपना जो है रोष व्यक्त किया जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश में उसके जो है प्रत्याघात भी रहे कुछ। लेकिन जो सरकार है, सरकार ने अपना जो प्रोफेसर यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले की जो है नजाकत को देखते हुए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया। उसके बाद एक रिलीजियस लीडर के साथ डायलॉग भी किया और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया रिलीजियस लीडर को कि आप जो भी कुछ वारदातें होती है लघुमती के ऊपर अत्याचार की, तो उसका हमें रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां है, पुलिस, आर्मी, बीजेपी, उनको सेंसिटाइज किया है। और उसके बाद 1-2 जगह पे वारदातें हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो सतर्क दिख रही है और
इंडिया का मुद्दा टेकअप करने के बाद उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। जी नमन साहब, उम्मीद यही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो मामले हैं, वो सामने जिस तरीके से आ रहे हैं उनमें कमियां आए, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और इसमें अब सरकार की जो भूमिका है बांग्लादेश की, वो देखना होगा इस बातचीत के बाद किस तरीके से नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फोनलाइन पर हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से बांग्लादेश में विदेश सचिव का जो दौरा है उसमें किन अहम मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है।